हेलो फ्रेंड, फर्स्ट पार्ट में हमने 37 क्वेश्चंस कर लिए थे। पार्ट सेकंड है वो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से रुक गई थी वीडियो, इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 आज हम करेंगे शुरू। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंधित कहानी के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आनंदी इसमें है, बड़े घर की बेटी पात्र है, बड़े घर की बेटी का पात्र है आनंदी। आनंदी बड़े घर की बेटी। दीनदयाल जुलूस का है, प्रेमचंद का उपन्यास है। जयपाल मूठ कहानी का पात्र है, जबकि शंकर सवाशेर कहानी का पात्र है, सवाशेर गेहूँ। क्वेश्चन नंबर है 39, इनके नाट्य रूपों के साथ मिलाना है। चंद्रावली विशस्य विस्मोदकम एक घूंट भाण। ये चंद्रावली नाटिका है जयशंकर प्रसाद की। विशस्य विस्मोदकम भाण है जयशंकर प्रसाद। एक घूंट कांके जयशंकर प्रसाद की। करुणालय गीति नाट्य जयशंकर प्रसाद का। अंधेर नगरी प्रहासन है जयशंकर प्रसाद की नहीं है ये। अंधेर नगरी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, प्रहासन। क्वेश्चन नंबर आचार्य उनके ग्रंथों के साथ सुमिलित करना है। तो अभिनव गुप्त, ये ध्वन्यालोक हैं इसके रचनाकार जो हैं, हमने ध्वन्यालोक अभिनव गुप्त की है ध्वन्यालोक। ये राजशेखर की काव्य मीमांसा और महिम भट्ट की व्यक्ति विवेक, भोजराज की सरस्वती कंठाभरण। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर असेसन रीजन वाले हैं ये। स्थापना है, कविता आत्मा प्रकाशन है जो केंद्र कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है। तर्क है, इसलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोक माना गया है जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है। तो इसके ऑप्शन नंबर 2 है ए गलत, आर सही। और व्याख्या देखते हैं। कविता आत्मा का प्रकाशन है, कवि इसके माध्यम से अपने विचार, भावना, संवेदना तथा हृदय के उद्गार को अभिव्यक्त करता है। लेकिन इस कविता से सिर्फ कवि लेखन ही आनंदित या दुखी नहीं होता, बल्कि सभी हृदय पर इसका प्रभाव पड़ता है। यह कविता कवि भी आत्मा का आलोक है जो समस्त लोक को प्रकाशित करती है। स्थापना ए गलत, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। ये स्थापना है। तर्क है, इसलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्तवृत्तियों का इसमें अलग अलग विकास होता है। ऑप्शन ए इसका सही है, ए सही, आर गलत। व्याख्या देखते हैं। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। ये समाज के सामूहिक हृदय अर्थात समस्त समाज का विकास करता है। जब साहित्य समस्त समाज का विकास कर रहा है तो समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्तवृत्ति का विकास अलग अलग कैसे हो सकता है, क्योंकि समस्त समाज में सभी प्रकार के धर्मानुयायी जाति संप्रदाय के लोग समाहित हैं। तो ए सही, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मिथक सर्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। तर्क है, क्योंकि सभी देशों की जातीय असीमता और विश्वास एक जैसे हैं। तो इसके दोनों ऑप्शन जो गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। मिथकों का जन्म समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हुआ है। ये अलग अलग समाज और समय के लिए अलग अलग होते हैं, इसलिए मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक नहीं है। मिथक लोक विश्वास में जन्मते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी देशों की जातीय असीमता और विश्वास एक जैसे हों, इसलिए दोनों कथन जो है गलत हैं। और क्वेश्चन नंबर है 44, रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। तर्क है इसका, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। व्याख्या देखते हैं। रहस्य भावना के लिए द्वैत अर्थात यहाँ लोक और परलोक या आत्मा और परमात्मा की अलग स्थिति भी आवश्यक है, तथा द्वैत अर्थात यह सभी एक ही है, क्योंकि अद्वैत के अभाव में विरह की अनुभूति या विरह संभव नहीं है और दूसरे द्वैत के बिना मिलन की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। जब कोई किसी से अलग नहीं होगा तो मिलन का प्रश्न ही नहीं होता। अद्वैत में विरह तथा द्वैत में मिलन होता है। दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्थापना है, भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तर्क है, क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए सही, आर गलत है। व्याख्या देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवेश द्वार कहा गया है, अर्थात हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय नहीं बल्कि उसका ह्रास हुआ है, इसलिए स्थापना ए सही और आर गलत है। बाकी आगे आप देख लो, इसमें पैसेज दिया गया है, का सॉल्यूशन दिया है, पढ़ लो और कमेंट करोगे तो मैं पैसेजेस भी सॉल्व करा दूँगी आपको। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़रूर, जिसका कि आगे चैनल बढ़े प्लीज़ दोस्तों। इस तरीके से मैं सारी यूनिट धीरे धीरे कवर करूँगी और
सारे पेपर जितने भी हैं मैं उनको सॉल्व करवाऊँगी इससे नेट हिंदी के, और बताओगे तो मैं फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन भी सबका लेके आने लगूँगी। आप कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।